साथियों नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? अच्छा भाई, पिछले भाग में एक हमने रीजनिंग के पिछला भाग जो था हमारा एनालॉजी 5, उसमें हमने एक चित्र दिया था जिसमें त्रिभुज गिनना था। आप लोगों के हालांकि उसमें कमेंट्स बहुत कम आए हैं, तो हो सकता है गिन ना पाए हों, या हो सकता भाई गिन लिए हों, कमेंट करने में कुछ चार्ज करता हो तो कमेंट ना किया हो। कमेंट जब आप करते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ कुछ लोग लगा रहे हैं। हम तो वीडियो बना के डाल देते हैं, लेकिन अब उसमें कौन कितना फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि हम जब मेहनत करते हैं तो हमको लगता है कि आपका भी फ़ायदा हो। लेकिन जब आपके कोई आंसर नहीं आते तो लगता है शायद कम लोग ही पढ़े हैं। खैर फिर भी कुछ लोग तो पढ़ ही रहे होंगे। हमने एक चित्र दिया था जिसमें त्रिभुज बताना था आपको। त्रिभुज गिनने का तरीका हमने आपको बताया है, तो उसमें देख लेते हैं। फिलहाल इसमें एक दो आंसर आए हैं, ज़्यादा नहीं आए थे। ऐसे चित्र बना था। गिनने के लिए हमने आपको बताया है कि एक एक लाइन खींचेंगे और जैसे जैसे त्रिभुज मिलते जाएं उनको गिनते जाएंगे। जैसे ये एक लाइन हमने खींचा, एक त्रिभुज मिल गया। फिर उसके बाद अगली लाइन ऐसे थी, यहां तक लाया तो एक त्रिभुज ये मिला, लाइन खींच लिया। फिर लाइन आगे ले गए, ऐसे आए तो एक त्रिभुज ये मिला। फिर आगे जब लाए तो एक त्रिभुज ये मिल रहा है। ऐसे जब गए तो एक त्रिभुज ये मिला। उसके बाद ऐसे जब आया तो एक त्रिभुज इधर मिला, और ये लाइन आके इसमें जुड़ी थी तो एक त्रिभुज ये मिला, और एक ये पूरा मिल गया ये। उसके बाद फिर एक लाइन ऐसे थी, यहां से जाकर के यहां तक थी। यही मेन लाइन है। अगर इसको आपने जल्दी कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको धीरे धीरे, जैसे जहां पे ज्वाइंट मिले वहां पे रुको। ऐसे जब खींचा तो दो त्रिभुज ये दिखे, दो लाइनें खींच दिया। फिर जब लाइन ऐसे गई तो यहां से एक त्रिभुज ये दिख रहा है, आपको भी दिखा होगा, और यहीं से एक त्रिभुज इधर दिखेगा ये, यानी दो और मिल गए। उसके बाद जब लाइन ऐसे जिसमें जोड़ दिया तो एक त्रिभुज यहां तक मिलेगा, ये एक त्रिभुज यहीं से ये मिलेगा, देख रहे होंगे। और इसी लाइन से, और कोई इधर नहीं है, इधर देखेंगे तो एक ये मिलेगा, एक इसी लाइन से ये मिलेगा। बस इतने त्रिभुज आपको दिखाई पड़ेंगे, इतने ही त्रिभुज हैं। इनको आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी इसमें 16 त्रिभुज। 16 के अलावा 17 नहीं है, 16.25 नहीं है, 16.5 नहीं है, 16 त्रिभुज है। और गिनने का यही एक तरीका है। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम आपको, चूंकि ये त्रिभुज गिनने वाला चैप्टर कोई विशेष नहीं, इसी तरह प्रैक्टिस करवाना है, तो हम एक एक चित्र आपको देंगे। और आप चाहें, चूंकि कमेंट आप नहीं करते तो यही कहेंगे भाई, चाहे तो आंसर दें चाहे तो ना दें, लेकिन लगा जरूर लेंगे, है ना? तो एक चित्र हम आज फिर देते हैं आपको। इसमें त्रिभुज आपको बताना है कितने हैं। और ये जितने भी चित्र हम बना रहे हैं ना कभी पेपर में आ चुके हैं। एक बार पूछा गया है कि ये जो चित्र बना है इसमें कितने त्रिभुज हैं। ऐसे लाइनें खींची थी, ऐसे एक लाइन ऐसे थी, और इसमें पूछा गया था त्रिभुज कितने। तो कोशिश करेंगे आप, हाँ इसको बना लो, अभी नहीं, बना के इत्मीनान से गिनिएगा। और उसके बाद आंसर हो सके तो हम बार बार कह रहे हैं, हो सके तो कमेंट करिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। जब आप कमेंट करते हो तो और लोग भी देखते हैं कमेंट, तो उनकी भी इच्छा होती है हम भी कमेंट करें। और हम तो आपके कमेंट पढ़ते भी हैं। यूट्यूब में शायद कोई ऐसा होता होगा कि जो आपके कमेंट पढ़ के और रिप्लाई भी करता होगा। और हम तो यहाँ तक कहते हैं, देखिए यूट्यूब में इसको मिटा दे, नहीं कुछ लोग इसी में दिमाग लगाएंगे। यूट्यूब पर पढ़ना अलग बात है और अच्छे से पढ़ना अलग बात है।
भाई कोई चैप्टर आप पढ़ते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ सवाल जो हमने समझा दिए हैं, जरूरी कि हमने समझाया आपकी समझ में आ गया? ऐसा नहीं है। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आया तो यूट्यूब पर शायद ही कोई ऐसा होता हो जो आपसे कहता हो कि आप हमसे पूछिए, कमेंट करके बताइए। हम तो यहाँ तक कहते हैं आप व्हाट्सएप पर भेजिए और जितना संभव होगा हम उसका समाधान देंगे। और लेकिन इतना काम करिएगा कि जैसे यूट्यूब पर आप कमेंट में क्वेश्चन देते हो तब तो उसमें लिखा रहता है किसने भेजा है, लेकिन व्हाट्सएप पे जब भेजा करो तो उसमें अपना नाम जरूर लिख दिया करो, क्योंकि उसमें जरूरी नहीं सबके नंबर हमारे पास सेव हो। जैसे आज हम कुछ सवाल लेंगे अभी, एक एक तो उसमें हमने फाइल में देखा था तो नाम दिख गया था, उनका भी सवाल बताएंगे। और 2-3 लोग हैं उनका नाम हमें नहीं मालूम, लेकिन सवाल उन्होंने जो पूछा वो भी बताएंगे। पहले सबसे पहले एक विनीत सोनकर, उन्होंने सवाल पूछा था और सवाल क्या पूछा, उनको कोई कंफ्यूजन थी। उनका सवाल ये था, उन्होंने कैलेंडर चैप्टर पढ़ा है तो उसमें उन्होंने लिखा था, हाय सर, कैलेंडर भाग 3 में एक सवाल था जिसमें 1620 लीप वर्ष था और उन्होंने सवाल सॉल्व करके भी बताया है। हमारा आंसर कुछ और आया था, उनका कुछ और आया है। सवाल ये था कि यदि 19 मार्च 1620, ये हमारा ही सवाल है, जो कैलेंडर हमने पढ़ाया है उसका भाग 3 इन्होंने लिखा है और उसमें है सवाल, हमने देखा भी है। ये सवाल हम अभी आपको बताएंगे जरूर, लेकिन एक निवेदन कि जो लोग कैलेंडर नहीं पढ़े हैं उनको ये बाउंस करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम शॉर्टकट बता देंगे और वो समझ में तभी आएंगे जब आप चैप्टर पढ़े होंगे, है ना। तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां बहुत सारे चैप्टर है, उसमें कैलेंडर भी है, आप उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद ही लगाइएगा, लगेगा। और कोई भी कंफ्यूजन आ रही किसी भी तरह की, हम आपके सामने नहीं है लेकिन सामने ही है, आप हमें कमेंट करिए और हम उसका समाधान यथासंभव देंगे। जैसा कि विनीत ने देखो दिया है समाधान, उसका हम प्रयास करते हैं उनको समझाने का कि समझ में आ जाए। सवाल ये था, 19 मार्च 1620 को था रविवार था, रविवार। तो पूछा गया था 25 दिसंबर 1620 को कौन सा दिन होगा। ये हमारा ही सवाल है, हमारी प्लेलिस्ट में जो कैलेंडर चैप्टर है उसमें भाग 3 में हमने दिया है। तो उनको क्या कंफ्यूजन थी भी बात करेंगे। पहले जो लोग पढ़े हैं, जो महारथी हैं कैलेंडर के, बहुत सारे चेला हैं हमारे, तो वो इसको लगा ले, देखते क्या आता है। लगाइए जल्दी से, लगाओ इसको। जिनका पढ़ा है उनका आ गया होगा और जिनका नहीं पढ़ा है उनका नहीं आया होगा। आया भी नहीं, आना भी नहीं चाहिए क्योंकि पढ़ा नहीं है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में भाग 1 से शुरू करो और कैलेंडर के शायद 10-12 भाग हैं, उनको आप पढ़ डालिए, समझ में श्योर आएगा। और कहीं पे कोई दिक्कत है तो जैसे विनीत ने आप अपनी कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास किया है, आप हमें कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे सवाल भेजिए, हम जरूर बताएंगे। हाँ, एक सवाल आया है तो उसको नहीं, बल्कि जब 2-4 इकट्ठे हो जाएंगे तो किसी एक दिन बता देंगे। आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, समाधान आपका जरूर मिलेगा जितना संभव होगा। तो इसको देख लिया जाए, इसमें जो भी आपका आंसर आया हो। देखिए इसमें सबसे पहले 19 से 25 जाएंगे 6 प्लस मार्च से हमको दिसंबर तक जाना है। मार्च से नवंबर तक की एक सुपरफास्ट ट्रेन है ना, जिसका कोड 0 होता है। अब जिसको ये चीज नहीं मालूम वो कैलेंडर पढ़िए जरूर, वो भाग 3 या भाग 2 में ही मैंने ऐसा बताया है। मार्च से नवंबर तक हम 0 में चले जाते, 0 यहां लगता है, नवंबर तक फ्री में चले गए। और नवंबर के बाद आएगा दिसंबर, तो नवंबर का कोड लिख देंगे। नवंबर का कोड होता है 2।
बस, और कुछ नहीं करना है। लेकिन विनीत को क्या कंफ्यूजन हुई थी कि उन्होंने कहा कि 1620 जो है लीप ईयर है, बिल्कुल लीप ईयर है। बेटा लीप ईयर का प्रभाव तब पड़ता है जब बीच में फरवरी आती है। यहां तो हमको मार्च से नवंबर तक मार्च से दिसंबर जाना है ना, तो कोई मतलब नहीं लीप हो चाहे अनलीप हो। हाँ, यहां पे अगर हम कर दे फरवरी, 19 जनवरी, तब आपकी बात सही थी, तब हम जाते फ्री में, लेकिन एक एक्स्ट्रा जोड़ते। लेकिन चूंकि ये लीप ईयर है तो जरूर, लेकिन मार्च से शुरू करना है, दिसंबर तक जाना है, तो मार्च से दिसंबर तक के महीने जो होते हैं वो चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, सेम होते हैं। तो यहां पर आपकी बात सही थी, लेकिन अगर यहां पर फरवरी या जनवरी होता तब ये ऐसे ही लगेगा। 6 2 8, 8 का मतलब 1, यानी सोमवार होगा। इसमें हम जोड़े नहीं क्योंकि इसका मतलब 0 होता है, यानी इसमें आंसर बेटा सोमवार ही आएगा। हाँ सही है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से जो भी कंफ्यूजन थी हमारे ख्याल से दूर हुई होगी। जो लीप ईयर की बात थी वो अगर यहां जनवरी या फरवरी होता तो प्रभाव डालता, मार्च से शुरू करेंगे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, चाहे अप्रैल मई कुछ भी हो। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से विनीत ने जो सवाल पूछा था उसको हमने बताने का प्रयास किया है। और उसके बाद एक कमेंट और आया था, कोमल ने पूछा था, एक वेन डायग्राम उन्होंने बनाने के लिए कहा था। जैसा कि हमें याद है उन्होंने कहा था स्नातक, परास्नातक और बहनें, ऐसा था। यहां बहनें था या स्त्रियां था, कुछ भी रहा होगा। इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए उन्होंने पूछा था बता दीजिए सर, तो हमने कहा था ओके, यानी बता देंगे। व्हाट्सएप पर आया था, नहीं तो हम आपको कमेंट दिखाते भी। तो वेन डायग्राम आता है आपको? आता है? अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो गलत बात है, क्योंकि वेन डायग्राम भी हमने पढ़ा रखा है, उसको आप पढ़ सकते हैं। कैसे बनेगा जरा बनाओ इसको। वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है? सभी स्नातक, हमने कहा था वेन डायग्राम में 3 चाबियां होती हैं, सभी, कुछ या कुछ नहीं। तीनों में से कोई एक चाबी इसमें लगेगी, एक एक लगा के देखेंगे। सभी स्नातक परास्नातक होते हैं? नहीं। स्नातक समझते हो? ग्रेजुएट। परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएट। सभी स्नातक परास्नातक नहीं होते, कुछ स्नातक परास्नातक होते हैं। सही है, यानी इधर से कुछ। अब इधर आओ, सभी परास्नातक स्नातक होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वो परास्नातक है तो ऐसे डायरेक्ट थोड़े हो जाएगा, स्नातक पहले होगा, यानी इधर से सभी। एक तरफ से सभी, एक तरफ से कुछ, तो क्या होता है? हमने वेन डायग्राम में आपको केवल मात्र 2 या 3 सूत्र बताए हैं बस। एक तरफ सभी, एक तरफ से कुछ, तो कुछ के अंदर सभी, कुछ के अंदर कि सभी के अंदर कुछ, कुछ के अंदर सभी नहीं। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा हमने क्या बताया। जब एक तरफ से सभी होगा, एक तरफ से कुछ होगा, तो क्या होता है? सबसे पहले बनेगा, ये हो गया परास्नातक, और उसके ऊपर हो जाएगा स्नातक। सही है? कुछ के अंदर सभी, यानी कि स्नातक के अंदर परास्नातक। स्नातक ये है स्नातक, और ये है परास्नातक। सभी परास्नातक स्नातक होते हैं और कुछ स्नातक परास्नातक होते हैं। अब आ जाओ बहनें। अगर बहनों की तुलना स्नातक से करेंगे तो सभी स्नातक बहनें होती हैं? नहीं, भाई भी होते हैं। कुछ स्नातक बहनें होती हैं और कुछ बहनें स्नातक होती हैं। तो इनमें कुछ कुछ होगा और इसमें भी कुछ कुछ होगा। तो बहनों को ऐसा बनाओ कि दोनों से कुछ कुछ करें, यानी ये हो जाएंगी बहनें। तो कोमल अगर ये वीडियो देख रही हैं तो उनके सवाल का जवाब मिल गया है। ऑप्शन में ऐसा होगा, इसी को आप टिक करेंगे। सबसे अंदर परास्नातक, उसके ऊपर स्नातक, और बहनें दोनों से कुछ कुछ करेंगी। वेन डायग्राम चैप्टर है ये, जो लोग
अभी जल्दी जुड़े हैं हमारे चैनल से, वो चाहें तो चैप्टर ढूंढ के उसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक और व्हाट्सएप पर ही कमेंट आया था, वो क्या मतलब सवाल पूछा गया था, उन्होंने रैंकिंग चैप्टर पढ़ा है, उनकी फाइल में नाम नहीं लिखा है, और कुछ लोग फाइल में नाम लिखे रहते हैं, कुछ लोग क्या लिखे रहते हैं पता नहीं, तो हम उसमें देखे लेकिन नाम नहीं था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी सवाल पूछें तो कम से कम अपना नाम तो जरूर लिख दें, ताकि हम वीडियो में शामिल करें तो आपका नाम ले सकें। अब बार बार हम, पता नहीं आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं, हम क्या बार बार पुकारें, हाँ, तो इसलिए आप नाम जरूर दे दें। उनके सवाल क्या थे देखते हैं। उनका पहला सवाल ये रहा, पहले आप लगाइए इसको, सभी लोग लगाएं। सवाल को आप कॉपी में नोट जरूर कर लो, क्योंकि अभी समझाएंगे तो हम मिटा देंगे इसको। ये सवाल रैंकिंग का है, हमने जो पढ़ाया है रैंकिंग चैप्टर, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो कराया है वही है। लगा लिए होंगे, जो लोग लगा लिए अच्छी बात है, जो लोग नहीं लगाए और अच्छी बात है। हम प्रयास करते हैं, सवाल हटा दें। ओके, सवाल कर रहे कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। ऐसे जब भी सवाल हमने बताया है तो हमने कहा जिसका जिसका अनुपात हो उसको लिख लो। लड़का तथा लड़की का अनुपात कह रहा 3:2। इसका मतलब समझते हो, कक्षा में अगर 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं। अगर लड़के 6 हो जाए तो लड़कियां 4 हो जाएंगी, यानी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अनुपात का मतलब यही होता है दोनों से जुड़े हैं। अगर इसके आप एक इंजेक्शन लगाओगे ना, तो खाली ये नहीं ठीक होगा, इसके भी आपको एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। इसके अगर 2 तमाचे जकड़ोगे तो इसके भी 2 तमाचे जकड़ना पड़ेगा, तब काम बनेगा, नहीं आपको जाने ही नहीं देगा। या अगर इसके 3 तमाचे जकड़ दिए ना तो 3 इसके अपने आप जकड़ जाएंगे। जितना गुना ये बढ़ेगा उतना ही गुना ये बढ़ेगा, जितना गुना ये बढ़ेगा उतना ही गुना ये बढ़ेगा। एक को अगर हम 10 गुना कर देना तो ये अपने आप 10 गुना हो जाएगा। यही अनुपात का मतलब होता है, एक में कुछ करो दूसरे में अपने आप हो जाए। वाह क्या अनुपात है। अब कह रहा है यदि लड़कों में श्याम का प्रारंभ से 19वां, लड़कों में कह रहा है श्याम का प्रारंभ से 19वां क्रमांक है, लड़कियों में मीरा का प्रारंभ से 36, लड़कियों में मीरा का प्रारंभ से कितना है 36, तथा अंत से 21, इसका अंत से भी बताया गया 21। तो बताइए कक्षा में लड़कों के बीच श्याम का अंत से क्या क्रमांक होगा। कक्षा में लड़कों के बीच श्याम का अंत से क्या क्रमांक होगा। देखा जाए तो इसको दोनों को, यानी पूछ रहा है लड़कों के बीच श्याम का अंत से, ये पूछ रहा क्रमांक। अब आपको लाना क्या है, जहां पर दोनों तरफ से कुछ मिले आप दोनों जोड़ के घटा देते हो तो टोटल आ जाता है। यानी 36 और 21 अगर जोड़ दोगे, एक घटा दोगे तो जो आएगा वो लड़कियों की संख्या हो जाएगी। तो 36 20 56, एक 57, यानी 56 लड़कियां हैं क्लास में। कितनी लड़कियां हैं 56। और 56 जब लड़कियां हैं तो देखो ये कितने गुना हुई है। 56 2 के बराबर है तो 1 के बराबर 28, और जब 1 के बराबर 28 तो 3 के बराबर 28 तिहाई 20 तिहाई 60, 8 3 28 तिहाई कितना होता है
हमको नहीं आता। 28 तिहाई, 3 8 24, 2 3 दूनी 6 2 8, 84। यानी कक्षा में लड़कों की संख्या आ गई 84। ये 2 गुना ये 56 जो था, एक वैल्यू ले आए, 3 की वैल्यू निकाल लिए। ये सब लिखना पढ़ना नहीं है। जिसको भी ये ना आ रहा हो, पहले हम बता रहे हैं कि पहले रैंकिंग पढ़ लीजिएगा। अब कक्षा में 84 लड़के हैं, एक तरफ से क्रमांक बताया गया है, दूसरी तरफ से लाना है। तो याद करो उस दिन को हमने बताया था, जब टोटल दिया जाए, एक तरफ से क्रमांक दिया जाए, दूसरी तरफ से पूछा जाए, तो दोनों में जो ज्यादा हो उसको और ज्यादा करो। यानी 84 को कर दो 85 और 85 से 19 घटा दो बस। 15 में से 9 गया 6, 7 में से 1 गया 6, यानी आपका आंसर इसमें होगा 66। तो जो भी कमेंट किया था बेनाम बादशाह जो भी है, अगली बार से आप सवाल पूछिएगा, या मान लिया सवाल अगर समझ में आ गया हो तो धन्यवाद, नहीं तो यस कुछ भी कह देना, अपना नाम जरूर बता देना कि हाँ हमने पूछा था। तो इसमें 66 आएगा, और इनका एक सवाल नहीं है, कई सवाल हैं, तो जितने संभव हो सकते हम बताएंगे, नहीं तो अगले वीडियो में बता देंगे। तो देखते हैं इन्होंने, अब इन्होंने कह सकते हैं, अगर नाम मालूम पड़ता तो नाम बार बार कहते। अगला सवाल क्या पूछा है, तो इनका अगला सवाल स्क्रीन पर दिया जाए भाई। ये इसको आप लोग लगाइए, सभी लोग लगाएं, जल्दी जो लोग लगा सकते लगाओ। हो गया होगा, देख लिया जाए। सवाल कह रहा है कि बोर्ड पे समझाना है, सवाल को हटा दो भाई। हट गया? नोट कर लिया था कि नहीं? नहीं नोट कर लिया तो हम बोल रहे हैं, 16 लड़कों की कतार में जब प्रेम बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है तो वो बाएं छोर से 7वां हो जाता है। बताएं कि दाहिने छोर से उसका प्रारंभिक स्थान क्या है। देखा जाए तो टोटल बताया गया इसमें कितना, 16। जब प्रेम बाईं ओर 2 स्थान बढ़ता है, यानी प्रेम पहले यहां पर था, बाईं ओर 2 स्थान बढ़ा, यानी यहां पर हो गया, तो उसका बाईं ओर से 7वां क्रमांक हो गया। बाईं ओर से कितना हो गया? 7वां। जब खिसक गया तो 7वां हुआ, पहले 2 स्थान थे, यानी पहले प्रेम का 7 2 9 रहा होगा। हमने आपको इसमें बताया है कि जब लाइन बढ़े तो बढ़ाना है, लाइन घटे तो घटाना है। तो लाइन यहां तक 7 है, तो यहां तक कितनी होगी? 9। अब एक तरफ से 9वां क्रमांक है उसका, और दूसरी तरफ से पूछ रहा है, टोटल मालूम है, फिर वही बात हो गई। टोटल दिया जाए, एक तरफ से क्रमांक दिया जाए, तो 16 का मान लो 17, 17 में 9 घटा दो, यानी आंसर आएगा 8। इस तरह के और बहुत सारे सवाल हमने करवाए हैं जब रैंकिंग पढ़ाया है। तो जो लोग ये पहली बार देख रहे हो वो रैंकिंग पढ़ लें, इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे, और समझ में भी आएगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो आपको तो सुविधा मैं दे रहा हूं, आप पूछिए, हम बताएंगे जितना भी संभव होगा। इनके और बहुत सारे सवाल हैं, 1 2 3 4 5 सवाल और इनके, 6 सवाल और हैं, अरे 7 हैं, यानी टोटल इन्होंने 9 सवाल पूछे थे। तो 2 सवाल तो हमने बता दिए भाई,
अब और सवाल भी आपको हम बता देंगे, बिल्कुल बताएंगे, मेरे ही सवाल है, हमको बताना है, लेकिन और सवाल बताएंगे जब पहले आप एक चीज बताएंगे। जानते हो क्या? अपना नाम। अपना नाम, आप कहां से हैं या ये ना बताओ, नाम बता दो, हम जान जाएंगे, तो तब हम अगले सवाल बताएंगे, तो हमको बताने में अच्छा लगेगा। इसी चैप्टर का एक सवाल और किसी ने पूछा था, व्हाट्सएप पर ही आया था, ये कोई ऑनलाइन टेस्ट वोस्ट होता है, उसी का स्क्रीनशॉट है। अच्छा, जो ऑनलाइन टेस्ट आप देते हो, तो ये सवाल जैसे आपकी समझ में नहीं आया तो उन्हीं से पूछा करो ना, जिसका ऑनलाइन टेस्ट होता है। किसी यूट्यूब चैनल वाले से पूछ के देखो, जहां ऑनलाइन टेस्ट देते हो उसी से पूछा करो। हम तो बता ही देंगे, लेकिन वो बताएंगे कि नहीं जरा देखिएगा। केवल सब हाई फाई बने हैं, सवाल कोई बताता नहीं है, सब किताब के सवाल लेकर आते हैं और आपको परेशान करते हैं। आप भी उनसे सवाल पूछने का अधिकार रखते हो, आप पूछो। मैं तो कह रहा हूं आपसे जितने सवाल हो सके आप पूछिए, जहां पर भी फंसे पूछिए, हम बताने का प्रयास करेंगे। खैर, ये जो सवाल आया है इसको जरा, किसका है, इन्होंने भी नाम अपना नहीं लिखा था, आपसे भी रिक्वेस्ट है नाम जरूर लिख दिया करें। व्हाट्सएप पर नाम लिख दोगे तो हम नंबर भी आपका सेव कर लेंगे, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो कॉल भी कर लेंगे। जरूरत मतलब अरे किसी भी तरह की जरूरत, तो उनका सवाल दिखाया जाए भाई कौन सा है। ये रहा, इसको लगाओ जरा सभी लोग। 42 छात्रों के कक्षा में स्वाति की रैंक नीचे से 19वीं है। पुरुषोत्तम स्वाति से 6 रैंक नीचे है। पुरुषोत्तम की शीर्ष से क्या रैंक है? ये किसी ऑनलाइन टेस्ट का ही है, क्योंकि इसमें लिखा है सभी और फिर रिपोर्ट सबमिट 1.2548 टाइमिंग भी दी है, तो ऑनलाइन टेस्ट का ही सवाल है। ऐसे ऑनलाइन टेस्ट से क्या मतलब जिसका समाधान आपको ना मिल सके। टेस्ट आप उनका देते हो, पैसा वो कमाते हैं, सवाल हम बताएं। लेकिन कोई बात नहीं, आप प्रयास करो, देखा जाए। आ गया होगा, जिनका आना था आ गया, इतनी देर में तो आ गया। इसमें कुछ है थोड़े, इसमें बस एक चीज है, कक्षा में जब कोई आगे होता है तो ऊपर होता है, पीछे होता है तो नीचे होता है। कक्षा में आगे का मतलब ऊपर और पीछे का मतलब नीचे, नीचे का मतलब पीछे, ऊपर का मतलब आगे, ऐसा मैंने बताया है। तो इनका सवाल है, सवाल हटाओ भाई। हाँ देखो, 42 छात्रों के कक्षा में, यानी टोटल मालूम है कितना, 42। स्वाति की रैंक नीचे से 19वीं है, नीचे से स्वाति की रैंक कितनी है, 19वीं। पुरुषोत्तम स्वाति से 6 रैंक नीचे है, नीचे का मतलब पीछे, 6 रैंक नीचे है, यानी यहां पर पुरुषोत्तम है या स्वाति है। तो जब यहां से यहां तक 19 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, कम होगा कि नहीं, लाइन कम हो रही है, यानी 6 कम कर दो 13 होगा। अब पुरुषोत्तम का अंत से 13 है, कहां गया सवाल भाई, अरे खुलते नहीं। हाँ, अंत से 13 पूछ रहा, पुरुषोत्तम की शीर्ष से क्या रैंक होगी, यहां से बताना है। फिर वही बात हो गई, टोटल दिया है, एक तरफ से क्रमांक दिया है, दूसरी तरफ से लाना है। क्या कर दे, टोटल में टोटल को और ज्यादा करो, यानी 43 से 13 घटाओ, आंसर हो जाएगा 30। और इसमें आपका पहला ऑप्शन जो 30वीं था वही आंसर होगा। तो इस तरह से कुछ सवाल हमने जो आपने पूछा बताने का प्रयास किया है, और कोशिश करेंगे कि इसी तरह आपके सवाल बताएं। अभी उनके 5-7 सवाल बचे हैं, उनके मतलब बेनाम बादशाह जो भी हैं, तो आप अपना नाम हमें बताइए, व्हाट्सएप पर ही बताइए, जो भी सवाल बचे हैं वो हम बताएंगे। और वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कम से कम जो भी मेहनत हमारी है उसका फायदा उठा रहे हैं, प्लेलिस्ट में जो भी है उसको पढ़ रहे हैं। और बहुत ही जल्दी हम एसआई का एग्जाम होने वाला है 1-1.5 महीने बाद। तो एसआई में जो एक्स्ट्रा रीजनिंग है, जो भी चैप्टर है, इनपुट आउटपुट या और भी चैप्टर हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि आपको पढ़ाएं और उसमें भी आपको विद्वता दें जितना भी हमें आता है। तो और सवालों के साथ अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक
अगर ये सवाल आपको वीडियो बताने का तरीका, दिमाग से दिमाग का जो तार जोड़ने का तरीका अगर आपकी समझ में आ रहा है तो वीडियो को क्या किया जाता है आप जानते हो, दोस्तों में शेयर करो, इसको थोड़ा सा वायरल कर दो, बहुत फैला दो, अपने स्टेटस पर लगा दो, फेसबुक पर डाल दो, और जो भी माध्यम हो सकते हैं फैलाने का प्रयास करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी संडे।